वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो IT 2.0 के अंदर ट्रेजरी मॉड्यूल में TCB और DTR क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट आ जाता है तो उसको कैसे मिसमैच एंट्री के द्वारा दूर किया जाता है। तो सबसे पहले आप ट्रेजरी मॉड्यूल्स में जाओगे। ट्रेजरी मॉड्यूल्स में जाने के बाद आपको रिपोर्ट वाले टैब के अंदर जाना है, जिसको आप टैब या कार्ड बोलते हो। तो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद DTR और TCB देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले TCB को एक्सप्लेन करते हैं कि TCB क्या होता है। तो इस पर क्लिक करते हैं और ऐसे यहाँ पे डेट और जनरेट का ऑप्शन आएगा, आप जनरेट कर दोगे इसको। ठीक है, अब जनरेट करने के बाद आपको दिखेगा कि TCB यानी ट्रेजरी कैश बुक, आपके ऑफिस के अंडर में जितने भी ब्रांच ऑफिस आते हैं उनमें जो भी पेमेंट और रिसीट हो रहा है, यानी इसमें TCB के अंदर ब्रांच ऑफिस भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ़्ट साइड में रिसीट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि काउंटर से कुछ पैसे आए, फिर किसी BO से पैसे आए, फिर आप नीचे देख सकते हो कि एक पोस्टमैन है तो उसने COD आर्टिकल्स को डिलीवर्ड किया तो उससे पैसे आए, दूसरे पोस्टमैन से आए, जितने पोस्टमैन हैं उनसे अलग अलग पैसा आएगा। अब आप पेमेंट साइड में देख सकते हो कि किसी BO को पैसे दिए वो भी TCB में दिखेगा। किसी जैसे काउंटर्स वाला PA है, शुरू में फिनिकल चलाता है तो उसको पैसे दिए तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस, आप नोट कीजिए मेरी बात को, यही काम आएगा सबसे लास्ट में कि देखिए 17,484 मेरे पास TCB है यानी ट्रेजरी कैश बुक। ठीक है, तो ये आप ऐसे मान लो कि एक्चुअल केस यही है, ये जितना पैसा ट्रेजरी में ये आपके पास होना चाहिए। अब DTR को चेंज कर सकते हो आप मिसलेनियस ट्रांजेक्शन पेमेंट रिसीट करके। तो अब चलिए DTR पे चलते हैं। तो DTR क्या होता है, तो वापस उसी में ट्रेजरी मॉड्यूल में रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा DTR। अब DTR तो DTR से क्या, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट यानी आपके SO के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इसी के अंदर आएगा। अब SO के अंदर क्या हो सकता है कि आप MPCM काउंटर्स पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिनिकल्स पे जो काम हो रहा है वो सभी इसी के अंदर आएंगे। अगर और भी सर्विस है तो वो इसी के अंदर आएगी DTR के अंदर। अब आप नोट कीजिए कि मेरा DTR है 38,944। तो क्या है, TCB से ये पैसा ज़्यादा है। अगर तो मैंने बताया था कि इस मिसमैच एंट्री को कैसे करते हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मिसमैच एंट्री कितनी है। तो यानी DTR को आपको वेरी करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि DTR अगर 38,000 है तो पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो सही होगा TCB के बराबर। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले टूल्स में जाता हूँ। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड दिखेगा मिसमैच ट्रांजेक्शन्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 21,000 का डिफरेंट आ रखा है DTR और TCB में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 21,260 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी पेमेंट करना है। अगर प्लस होता तो रिसीट करना है, तो पेमेंट करना है। किससे पेमेंट करना है, DTR से पेमेंट करना है, क्योंकि अगर DTR से 21,266 रुपये का आप पेमेंट करोगे तभी तो TCB के केस के बराबर 17,484 होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस का मतलब पेमेंट, प्लस का मतलब रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अलग अलग वो एक्चुअल रूट जानना है, कारण जानना है कि ये मिसमैच एंट्री क्यों है। तो जैसे हो सकता है CBS डेटा फेच नहीं किया हो, इसकी वजह से हो, COD आर्टिकल का पैसा नहीं आया हो, उसकी वजह से हो। अगर COD आर्टिकल का पैसा नहीं आया तो उसको प्लस साइड में डालना है रिसीव में। अगर आपने किसी चीज़ का पेमेंट किया और वो शो नहीं कर रहा तो माइनस में डालना है, बस सीधी बात। अब आप एक उसको आगे दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकल आपको, लेकिन एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या कि जो वो जो ट्रेजरर होता है, तो अभी मेरे ऑफिस का ट्रेजरर और सुपरवाइज़र दोनों मैं हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ट्रेजरर की ID होती है तो आपको दिख रहा होगा वहाँ यूज़र नेम के साइड में जो वॉलेट है उसमें कितना पैसा होगा, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप रिपोर्ट में जाओगे, TCB के अंदर जो केस हैं वो ही वहाँ पे आपको वॉलेट में दिखेगा। ठीक है, आप इस बात को नोट कीजिए, वही आपको वॉलेट में दिखेगा। ठीक है, यानी 17,484 मेरे वॉलेट में दिखेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या TCB है उसके पैसे को आप वेरी कर सकते हो, यानी TCB वाला बैलेंस एक फाइनल केस होता है ट्रेजर का, वो आपके पास फिजिकली होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 17,484, लेकिन कभी कभी सर्वर एरर के कारण 2 बार डेटा चढ़ जाता है। यानी अगर आपने सपोज करो काउंटर PA ने पैसा भेजा, वो 2 बार आ गया। ठीक है, तो उसको क्या करना है, वापस ट्रेजरी के केस, अगर ट्रेजरी के वॉलेट में ज़्यादा केस है तो आप मिसमैच एंट्री नहीं कर सकते वहाँ पे, ये मेरी बात ध्यान रखना। तो वो आपको वो जो ज़्यादा केस है उसको ऑपरेटर की ID को ओपन करना है। जितना ज़्यादा केस आपकी ट्रेजरी में है, ठीक है, वो ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करवा के रिसीव करवा के फिर उसके बुकिंग सॉल्यूशन में मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स के अंदर वॉलेट एडजस्टमेंट में पेमेंट साइड में डालना है, उसकी शिफ्ट को 0 करके वापस एंड करना है। ये करना है अगर वॉलेट में केस ज़्यादा है तो। ठीक है,
कम है तो वो हो जाएगा। अभी कैसे करना है देखते हैं। अब जैसे मैंने सुपरवाइज़र जो है उसका एंड कर दिया, सुपरवाइज़र का हिस कोड लगा के, ठीक है, और पीए का भी एंड कर दिया। अब मैं देखता हूँ क्या, मैंने हिस कोड लगा दिया। अब बारी आती है कि हो सकता है कि जो मिसमैच एंट्री वो सीबीएस डेटा फेज की वजह से हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1,70,000 के आसपास मेरे पास मिसमैच एंट्री है और माइनस का चिन्ह है। तो यानी पेमेंट करना है, किससे पेमेंट करना है, डीटीआर से, सीधा सिंपल, ठीक है। अब मिसमैच एंट्री देखते हैं। तो देखने के लिए आपको सबसे पहले सीबीएस डेटा फेच करना है। सबसे पहले काम है डेंड देने से पहले एसओ का। तो ये मिसमैच डेटा एंट्री या सीबीएस डेटा एंट्री हो गई फेच मेरी। तो यहाँ से मैंने फेच कर लिया। अब वापस मैं टूल्स में जाके मिसमैच एंट्री देखूंगा, अगर देखते क्या होता है। अब यहाँ पे देयर इज़ नो मिसमैच एंट्री, यानी यहाँ पे डीटीआर और टीसीबी दोनों मैच हो गया, दोनों का मैच हो गया। अब मैं यहाँ पे डेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो डेंड पे जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे किसी पोस्टमैन मॉड्यूल की शिफ्ट एंड नहीं हुए, तो अगर कोई भी काम आप अधूरा छोड़ दोगे तो डेंड नहीं होने देगा। तो मैं सबसे पहले पोस्टमैन का डेंड करता हूँ, ठीक है। अब वापस मैं डेंड पे जाता हूँ। डेंड पे जाने के बाद मैंने जैसे डेंड करूँगा यहाँ पे आ जाएगा 17,484, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहाँ पे 17,600 रुपये होता तो आप क्या करते, किस में माइनस करते या प्लस करते, तो क्या करते वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका उस जवाब दूंगा, ठीक है। अब मेरा अगला काम है कि दोनों में क्या होना चाहिए, डीटीआर और टीसीबी में दोनों में बैलेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि टीसीबी एक एक्चुअल बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डीटीआर को सेट करना है। लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह टीसीबी वाला जो बैलेंस वो सही है, वॉलेट के अंदर सर्वर एरर की वजह से ज़्यादा केस भी आ सकता है। तो आप ये देख लीजिए, डीटीआर और टीसीबी को मैच करके ही आपको डेंड देना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।